अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि एक एसे हम कैसे लिख सकते हैं। हाउ टू राइट एन एसे। सेम प्रोसेस है बच्चों असाइनमेंट बनाने का भी। हमने असाइनमेंट भी ऐसे ही बनानी है। उसमें भी हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, एसे में हमारे पास एक टॉपिक होता है और असाइनमेंट में हमारे पास एक क्वेश्चन होता है जिससे रिलेटेड हमने आंसर लिखना होता है। सबसे पहला पॉइंट जो आपने इसमें याद रखना है कि वी यूज़ पैसेज फॉर्म। वी आर नॉट गोइंग टू गिव द पॉइंट्स, वी आर गोइंग टू use passage form to deliver our information or the knowledge about that topic or about that essay। सबसे पहले पैसेज फॉर्म को हमने माइंड में रखना है। दूसरी बात यह है कि हमने इस एसे को 1 2 3 4 5 एटलीस्ट 5 पैसेजेस में हमने इसको डिवाइड कर लेने हैं, जिसमें से फर्स्ट पैसेज तो हमारे पास हमेशा इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम उस टॉपिक को, उस पॉइंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, और लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन होगा। ये 2 पैसेजेस हमारे पास कंफर्म हैं। असाइनमेंट बनाते हुए भी और एसे लिखते हुए भी हमने इनको माइंड में रखना है कि फर्स्ट पैसेज इंट्रोडक्शन का होना चाहिए और लास्ट वन कंक्लूजन का होना चाहिए। पैसेज 2 और 3 जो है ना, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं, उसमें हम आइडियाज़ देते हैं, उसमें हम किसी बात को डिस्कस करते हैं या उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। व्हाट्सोएवर जो भी हम बताना चाहें उसमें वो हम डिस्कस करते हैं 2 में और 3 में। हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि इन 2 और 3 में हम डिमॉन्स्ट्रेट करें उन आइडियाज़ को जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वी डिमॉन्स्ट्रेट द आइडियाज़ विच वी आर गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट। अब डिमॉन्स्ट्रेट से मुराद क्या है कि हम विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। वी डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या है कि हम उन आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं, उनको बयान करते हैं इसमें कि ये हम कहने जा रहे हैं। वो सही है या गलत है ये हम बाद में प्रूव करेंगे, लेकिन वो ये है बात, ये हमने पैसेज 2 और 3 में डिस्कस करना है। इसके बाद हम 4th स्टेप पे आते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया पैसेज फॉर्म, सेकंड स्टेप हो गया इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को माइंड में रखना। थर्ड स्टेप ये हो गया कि हमने सेकंड और थर्ड पैसेज में रीज़न्स देनी है, या तो उस पॉइंट के या उस आइडिया के फेवर में या उसके अगेंस्ट रीज़न दे के, रीज़न अगेंस्ट दैट पॉइंट आइडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे लिखते हैं वाई लव पाकिस्तान, तो हम उसमें रीज़न्स देते हैं उसकी फेवर में कि क्या क्या रीज़न्स हैं जिसकी बुनियाद पे मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूँ या अपने कंट्री से मोहब्बत करती हूँ, या उस पैट्रियोटिज़म की क्या रीज़न्स हैं। सेकंड और थर्ड पैसेज में हम 4th स्टेप बहुत अहम है। इट वाज स्टेप 1, step 2, step 3 and now step 4। 4th स्टेप पे हम 4th पैसेज को लेते हैं। पैसेज, this passage is going to be discussed on 4th and this is the most important passage of the essay। क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें हम एनालाइज करते हैं, इस पैसेज को हम क्या कह सकते हैं, एनालिटिकल ऐसे पैसेज कह सकते हैं। इसमें हम एनालाइज करते हैं कि हमने
जो ऊपर पॉइंट्स दिए या आइडियाज़ दिए या रीज़न्स दी उसकी फेवर में, टॉपिक की फेवर में या इंट्रोडक्शन का, वो कितनी हद तक सही है। इस फोर्थ पैसेज से पहले या ऐसे लिखने से पहले हमने कुछ चीज़ें प्लान करनी है। वी हैव टू प्लान सम थिंग्स। क्या प्लान करना है हमने कि ऐसे में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमने लिखना है, वी हैव टू प्लान अबाउट दैट। सेकंड पॉइंट पे हमने इसमें क्या प्लान करना है कि जो हम नहीं कहने जा रहे, हम ऐसे में जो नहीं कहना है, हमने जो बात हमने बिल्कुल नहीं कहनी, वो भी हमने पहले से प्लान कर लेना है कि ऐसे में ये वाला आइडिया या ये बात नहीं आ सकती। और हमने बेस्ट आइडियाज़ को सेव कर लेना है। सेव कर लेना है। हमने किसके लिए सेव करना है? इस फोर्थ पैसेज के लिए बेस्ट आइडियाज़ को सेव करना है। सेकंड और थर्ड में हमने उन आइडियाज़ को डिस्कस नहीं करना। अब ये बेस्ट आइडियाज़ कौन से होंगे? ये हमारे पास 2-3 पॉइंट्स इसमें, इस पैसेज को अगर कहा जाए, यही बेस्ट आइडियाज़ ही वो क्रंच हैं जो कि मैं बता रही थी कि फोर्थ पैसेज में वही आइडियाज़ जो बेस्ट आइडियाज़ हैं वो उस ऐसे का क्रंच है। और इस क्रंच में हमने क्या डिस्क्राइब करना है? इसमें हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कुछ सम 2 और 3 पॉइंट्स जो कि बहुत अहम है। सम 2 or 3 most important points are going to be discussed in this essay, or we can add new ideas also here. नए आइडियाज़ भी हम इस पैसेज में दे सकते हैं। ये हमारे ऐसे का लॉन्गेस्ट पैसेज भी हो सकता है। लॉन्गेस्ट पैसेज कैसे हो सकता है? क्योंकि हम इसमें न्यू आइडियाज़ दे रहे हैं, पहले वाले आइडियाज़ को एनालाइज कर रहे हैं और इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं उन आइडियाज़ की फेवर में या उसके अगेंस्ट। आर्ग्यूमेंट्री पैसेज है ये हमारा। और वो आर्ग्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए? क्लेवर हों, मतलब वो बिल्कुल अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हों, क्लियर हों, उनको उनकी ऑथेंटिसिटी क्लियर होनी चाहिए और ऑर्डर्ड वे में, तरतीब के साथ। ये बहुत अहम बात होती है बच्चों कि हम एक बात एक तसलसल से बयान करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया, फिर थर्ड डिस्कस किया, फिर हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ फिर हम बात करने लगे। हमने एक पॉइंट को कम्प्लीटली डिस्कस करके फिर हमने आगे बढ़ना है। ऑर्डर्ड इज़ वेरी नेसेसरी इन द एसे। तसलसल, कंटिन्यूटी नज़र आनी चाहिए हमें एसे के अंदर। ये बात बहुत अहम है। अब इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पैसेज पे। फिफ्थ पैसेज जो कि हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूसिव एसे जो है, कंक्लूजन पैसेज जो है वो भी बहुत अहम है। इसके बगैर असाइनमेंट भी बिल्कुल रॉन्ग है और इसके बगैर एसे भी। इसमें हम प्रूव करते हैं, वी प्रूव द आइडिया एंड द एनालिसिस डिस्कस इन द एसे इज़ अकॉर्डिंग टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो है ये पैसेज फॉलो करेगा ऑल अबाउट विच इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द एसे।
जो डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं ऐसे में उसको ये फॉलो करेगा, ये वाला पैसेज। इसमें कोई हमने न्यू आइडिया नहीं देना, ये बात बच्चों बहुत अहम है। नो न्यू आइडिया, वी कांट ऐड, नेवर एवर वी कांट ऐड एनी न्यू आइडिया, ठीक है। कंक्लूजन में हम न्यू आइडिया नहीं दे सकते। हमने जो ऑलरेडी ऐसे में आइडियाज़ डिस्कस किए हैं सिर्फ उनको ही हम कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर ऐसे के बारे में मज़ीद जानना चाहें तो पैसेज 4 और 5 वो पैसेजेस हैं जिसमें हमने आइडियाज़ दिए और उनको फिर कंक्लूड कर लिया। 5th पैसेज में हमने एक और बात का भी ध्यान रखना है कि हमने जो आइडियाज़ दिए हैं उनको हम पर्सनल कर लेंगे। मतलब पर्सनल से मुराद ये क्या है कि हाँ, जो मैंने पहले आइडियाज़ ऐसे में डिस्कस किए हैं वो इस तरह से सही है या मैं इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उन आइडियाज़ को हमने पर्सनल कर लेना है। मेक योर आइडियाज़ पर्सनल। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे जिस बात का हमने ध्यान रखना है वो है कि हम एक फीडबैक क्रिएट करेंगे। हमने जो कहा ऐसे में जो पॉइंट्स डिस्कस हुए उसका फीडबैक क्या है कि हम क्या उससे फीडबैक ले रहे हैं। और ये 2 बातें याद रखते हो। एक एक्स्ट्रा बात बच्चों हमने जो याद रखनी है वो ये है कि कोटेशंस का इस्तेमाल हमने ऐसे में कहाँ करना है और कैसे करना है। पहली बात और अहम बात ये है कि हमारी कोटेशन प्रिसाइज होनी चाहिए। बहुत छोटी सी कोटेशन हमने डालनी है लेकिन वो प्रिसाइज भी हो। प्रिसाइज से मुराद क्या है कि वो एक्सप्लेन भी करी हो बात को लेकिन छोटी भी हो, और वो ऐसी हो कि वो इस्टेब्लिश करे उस बात को जो हम कह रहे हैं उसके बारे में बताए कि वाकई ये प्रूव्ड है। और दूसरा प्रिसाइज या ब्रीफ होने के साथ साथ उस कोटेशन को हमने टू द पॉइंट रखना है। ये नहीं कि पॉइंट हमारा बहुत छोटा है और कोटेशन जो उसको एक्सप्लेन कर रही है वो बहुत लेंथी है। हमने टू द पॉइंट रखना है, उसको ब्रीफ रखना है, प्रिसाइज रखना है जब हमने ऐड करना है। अगर हम थोड़ा सा अपने आज के लेक्चर को रिवाइज़ करना चाहें, आज हमने पढ़ा कि ऐसे कैसे लिखना है, पैसेज फॉर्म में लिखना है। स्टेप 1 पे हमने उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बनाना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, वो हमारे बाकी ऐसे के मटेरियल से आएंगे। और जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसका हमें एक रफ़ ड्राफ्ट बना लेना चाहिए। रफ़ ड्राफ्ट बनाने से क्या होता है, उसमें हम पहले इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद उसके पैसेज 2 और 3 में फॉर एग्ज़ाम्पल हम काजेज़ दे देते हैं और 3 में इफ़ेक्ट्स दे देते हैं और 4th में हम उसको एनालाइज़ कर लेते हैं उन्हीं काजेज़ और इफ़ेक्ट्स को, और 5th में हम कंक्लूजन दे देते हैं कि हमने ये टॉपिक था। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक हमारे पास करप्शन है। करप्शन में हमने इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट इज़ करप्शन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एसे अबाउट करप्शन, वो हमने बता दिया। और उसके बाद हमने करप्शन की 1, 2, 3, 4 काजेज़ बता दिए और उसी के 1, 2, 3, 4 इफ़ेक्ट्स बता दिए। फिर उन्हीं काजेज़ और इफ़ेक्ट्स को हमने एनालाइज़ करके अपने पर्सनल आइडियाज़ बना लिए या पर्सनल व्यू बना लिया। सो बच्चों, ये था हमारा ऐसे राइटिंग। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक।